और ताला लगा हुआ था। ताला लगा हुआ था? हाँ, मकान को भी ताला लगा हुआ था। कहानी कुछ और निकली, हम तो कुछ और सोच कर गए थे, लेकिन वो वहाँ पे अब जो ये जैली आमलीन होते हैं ना, वो किस तरह से लोगों को लूटते हैं। आप 7 कब्रों की मिट्टी लाएं, 7 नलकों का पानी लाएं। 5 से 6 बकरियां थी, वो भी बेच के आ गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक खैरियत से हैं? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे, अल्लाह पाक की रहमतों के साए में होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें JSP TV पे देख रहे हैं। ये भी अपना चैनल है और गज़नफ़र भाई जब हमारे साथ होते थे तो मतलब वो इस पे उनकी वीडियोस आती थी। तो कैसे हैं आप जनाब? ठीक ठाक खैरियत से हैं? आशिक भाई हमारे साथ मौजूद हैं और साथ चल रहा है, दोबारा से आपकी मोहब्बतें खींच के इनको लाई हैं। कैसे हैं आशिक भाई? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, सब खैर। तबीयत ठीक है? घर में बच्चे सब ठीक सब हैं? ठीक है। कोई जिन शिन तंग तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं, वो वाले जिन जो आपको यहाँ से खींच के ले गए थे उन जिनों की बात कर रहा हूँ। नहीं वो जिन तंग नहीं कर रहे? वो जनता नहीं कर। चलें जी। अच्छा, हमने लास्ट एपिसोड अपलोड किया और हम तो बड़े मिशन के साथ गए थे कि वहाँ पे जाते हैं, दरिया के जजीरे के अंदर जो है वो एक बंदा बैठता है दूल्हा बन के और वो अमलियात वगैरह करता है। तो हमने बड़ी मेहनत की जी, बड़े लोगों से पूछा, फिर हमने कश्ती का अरेंज किया और उसके बाद हमने दरिया के अंदर जो है वो सफ़र शुरू किया। जब उसके पास पहुँचे तो वो सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। अगर आप लोगों ने वो वाला एपिसोड नहीं देखा तो बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है उसके अंदर, वो आप देखेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा और उसके एंड में जाके आपको अफसोस भी होगा। अब जो ये जैली आमलीन होते हैं ना, वो किस तरह से लोगों को लूटते हैं, वो वीडियो एक बड़ी मिसाल है। और धोखा करते हैं मासूम लोगों के साथ, सीधे लोगों के साथ, और उनको तरह तरह के मशवरे देते हैं कि आप इस तरह से करेंगे तो आपके घर के मसाइल ठीक हो जाएंगे। आप 7 कब्रों की मिट्टी लाएं, 7 नलकों का पानी लाएं और आप फ़लाँ जगह पे जाके चिल्ला करें और आप एक बकरे को ये कर दें। आजकल महंगाई का दौर है, इंसान बड़ी मुश्किल से लाइफ गुजार रहा है। अपनी रोटी खाना इंसान के लिए बड़ा मसला हो गया है। बिजली का बिल नहीं भरा जाता और बिजली के इतने ज़्यादा रेट हैं, तो ऐसे उस पे सादा लोगों को लूट लिया जाता है। और वो भी एक ऐसा ही बंदा था जो कि किसी एक जैली आमिल का लूटा हुआ था। कहानी कुछ और निकली, हम तो कुछ और सोच कर गए थे, लेकिन वो वहाँ पे बिल्कुल सीन उलट हो गया। जो हमने सोचा वो चीज़ नहीं थी, और चीज़ें निकल आई। क्या कहेंगे? ये जैसे आपने कहा है कि जो लुटेरे हैं इनसे बचो, वो भी तो किसी के, मेरे ख्याल में आजकल आपने देखा होगा कि जो दुल्हन के वालिदैन होते हैं तो वो कहते हैं जी हमारी लड़की आपकी हो गई, आप पैसे दो, पैसे पूसे लूट लिए जनाब, कहते हैं। अच्छा हाँ, एक तो ये चीज़ थी कि आमिल ने एक ने उसको बेवकूफ़ बनाया, उससे पैसे लिए। हाँ। और एक ये चीज़ हुई है कि वो इंसान बड़ा मासूम निकला है कि उसने 6 बकरियां सेल की। उसके जो पैसे थे, आजकल बकरी का रेट भी 50-60 हज़ार तो होता है, उसके जो पैसे थे उसने एक जगह अपना रिश्ता करने के लिए दिए, मतलब अपने ससुराल, होने वाले ससुराल जो थे, तो उनको पैसे दिए। अब निकाह की सारी चीज़ें तय हो गई और उसके बाद वो बेचारा शादी का उसने अरेंज किया। ज़ाहिर बात है वो बकरियों के पैसे उनको दिए, फिर लोगों से उधार मांग मांग के शादी का अरेंजमेंट किया, जो उसने स्टोरी सुनाई है। तो उसके बाद जो है वो बड़ा यार अजीब लगता है, दुख भी होता है। जब वो शादी ब्याह ने गया हाँ, ना, जब वो बारात लेके गया, हाँ, जब वो बारात लेके गया तो वो ना, उधर से जो लड़की थी वो घर से भाग चुकी थी और ताला लगा हुआ था। ताला लगा हुआ था। हाँ, मकान को भी ताला लगा हुआ था। लो जी, मकान को भी ताला लगा हुआ था और लड़की जो थी वो घर से भाग चुकी थी। और उसके अलावा जो उसके और रिश्तेदार वहाँ पे मौजूद थे तो उन्होंने कहा भाई निकल जो यहाँ से, कोई लड़की नहीं है, कोई हमने आपके साथ रिश्ता नहीं किया। नहीं, उन्होंने कहा ये तो किराए पे बैठे थे। अच्छा, ये तो भाई किराए पे ऐसे बताया था? हाँ, वो कह रहा था वो 7 साल तक भाई ये तो 2 महीने को किराए पे बैठे थे, अब वो मकान छोड़ के चले गए। ये हमें नहीं पता कहाँ चले गए। अच्छा, वो कह रहे थे भाई वो बंदे जो थे जो शादी कर रहे थे लड़की वाले, वो किराए पे बैठे हुए थे और वो जगह छोड़ के चले गए। बहरहाल ये मुझे चीज़ें थोड़ा मिक्स हो रही हैं। तो क्या कहते हैं आशिक भाई इस हवाले से कि जिस तरह से लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, क्या लोगों ने हमेशा दुनिया में रहना है? जो पैसे उस गरीब से लूट लिए उन्होंने, उसको हमेशा खाना है? क्या उस पैसे से उनको कामयाबी मिलेगी? क्या कहते हैं इस हवाले से? और ये देखो ना, रोजाना मीडिया पे आ रही होती है, वीडियो पे सोशल मीडिया खबरें पे। आ रही होती है कि ऐसे ऐसे शादी हो गई, पैसे लूट लिए और भाग गई। किसी ने तो लड़के ने 8-8 भी शादियां की हुई हैं, वहाँ से
गई शादी की, दूल्हे को लूटा। दूल्हा को लूटा, फिर किसी और जगह पे दूल्हे को लूटा। इस बेचारे के साथ भी यही ड्रामा है। ये सीधा साधा लड़का था, पेंडू लड़का था। इसने कहा जी लड़की पसंद आ गई, मैं अपने माँ बाप से अलहदा इसके साथ कर लूँ। वो गरीब के साथ 5 से 6 बकरियाँ थी, वो भी बेच के आ गया। वो भी पैसे उनको दे दिए। सारी बात पक्की हो गई, फलाने दिन तुम बारात लेके आ जाना। जिस दिन वो बारात लेके गए, अच्छा, एक तो ये फ्रॉड हुआ, जो दूसरा हुआ है वो भी बताते हैं आपको। अच्छा वो सुबह गया, ताला लगे हुए थे। फिर वो जनाब लोग गया किसी आमिल के पास। हाँ, आमिल के पास गया जी, उसने फिर उसको लूटा, फिर उसको बेवकूफ़, एक लुटेरों से बचा, दूसरे लुटेरे के पास पहुंच गया। अब आमिल के पास जाता है तो वो कहता है भाई इस तरह कर, तू जो है ना इतने पैसे मुझे जमा करा दे, और उसके बाद तू जा दरिया के जजीरे में, और वहाँ इतनी जुमेरात वहाँ पे आपने बैठना है, 5 या 7, अब ये कंफर्म नहीं है। तो आपने वहाँ बैठ के आपने जो है वो ये वाली चीज़ें पढ़नी है, दिए जला देने हैं, दायरा लगा देना है, और ये वाला आपने अमल करना है। तो आपकी जो वो वाली दुल्हन है, लड़की है, वो इसी दरिया के अंदर में से निकल आएगी। मतलब आप देखें कि कोई जल परी थी जो दरिया के अंदर से निकल के आएगी, या लड़की है वो किधर की किधर बैठी होगी, पता नहीं कहीं और शादी कर ली होगी, और वो बेचारा 7 जुमेरात वहाँ बैठ के वीराने में, वहाँ पे जहाँ पे सांपों का ख़तरा, जानवरों का ख़तरा, ठीक है, और वहाँ पे बैठ के वो अमल कर रहा है जी। मेरी दुल्हन क्या है जी, वो दरिया से बाहर आएगी। बड़ी हैरत की बात है, सादगी की भी इंतहा है उस बंदे की। यार आशिक भाई हद हो गई। और ये चलो भी वो तो सीधा साधा था। अब इसके आमलों का काम देखो ना, 50,000 रुपये भी उससे ले लिया, और उसे बिठा भी दरिया के किनारे पे दरमियान में बिठा दिया। अगर हो सकता है अल्लाह न करे, अल्लाह न करे कोई सांप लड़ जाए या कोई ऐसा मसला हो जाए, मर जाए, फिर मुल्क आमिल का क्या बनेगा। अच्छा, आपको एक और चीज़ बताऊं, ये जो बंदा जिस जगह पे अमल कर रहा था ना, अब वो जगह पानी के अंदर डूब गई है। अब जैसे वो आके पूरी रात अकेला बैठ के अमल करता था, जैसे अगर पानी का रेला आ जाता, आजकल जिस तरह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं और इंडिया भी पानी छोड़ रहा है, तो पानी जब आता है तेज़ी के साथ, दरमियान में एक बंदा बैठा हुआ है एक छोटे से जजीरे के अंदर, तो पानी उसको बहा के ले भी जा सकता था। जी बिल्कुल, उसकी जान को इस तरह भी ख़तरा हो सकता था। तो देखें किस तरह से, बहरहाल अल्लाह पाक ऐसे लोगों को हिदायत अता फरमाए। और हमने वो स्टोरी आपके सामने रखी, आपने खूबसूरत कमेंट्स किए। अभी हमारा जो काम है वो शुमेला वाले इशू पे हम काम करने जा रहे हैं, और उधर भी जाके हम कुछ मामलात को देखते हैं कि शुमेला वाले इशू को अब करना है, उसको मसले का हल करना है। बिल्कुल उसे हल करना है, क्योंकि शुमेला जो है गैब हो चुकी है, उसके घर में फिर जनाब का हमला हुआ है। अब उसका जो घर है वो ना तो सेल हो रहा है और ना ही किराए पे चढ़ रहा है, क्योंकि उसके अंदर असरात हैं। तो फिर ये पूरा टब्बर जो है ना वो शिकंजे में आ चुका है जनाब। जी बिल्कुल ऐसे ही। कोई पैगाम देना चाहें दोस्तों को? हाँ जी, मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि ये भी हमारा GSC भी हमारा चैनल है, इसको भी आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और घंटे के निशान को दबा देना है। ये भी ऐसे समझो कि ये भी हमारा अपना चैनल है। जी बिल्कुल, अपना चैनल है और इस पर आप करेंगे। असल में क्या करेंगे, हम जो भी वीडियोस हम बनाते हैं मुकम्मल हॉरर, तो उसके हवाले से जो बात करनी होगी तो हम कोशिश करेंगे कि JSP के ऊपर वीडियोस बना के, और आपके कमेंट्स भी शामिल करें, आपके जो भी सवालात हैं उनको भी शामिल करें। तो एक बार फिर आपकी मोहब्बतों का, प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। आप जिस तरह से हमें सपोर्ट करते हैं, आपकी जो हमारे मोहब्बत है, और आपके जो खूबसूरत कमेंट्स हैं, और आपकी जो हमारे लिए दुआएं हैं, और आपकी जो हमारे लिए नेक ख्वाहिशात हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। तो यही आपकी मोहब्बत और यही आपका प्यार चाहिए, और इसी तरह आपकी सपोर्ट चाहिए। और आशिक भाई सिर्फ आपके कहने के ऊपर कमेंट्स और ये सारी चीज़ें पढ़ के वापस आए हैं, वरना और कोई बात नहीं थी। आप लोग चाहते थे कि आप दोनों इकट्ठे काम करें, तो हमने ये दोबारा से सिलसिला शुरू किया, और आपकी सपोर्ट, आपके प्यार, आपकी फेवर का बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहें, खुश रहें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।